कहा गया, मुझसे जो कहा गया कि सर मैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस ले लूं, एक आध आप लोगों के स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं तो वो मैं ले लेता हूँ। पहले मुझे बता दीजिए कि आप लोगों को कोई चीज पूछनी तो पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो मैं वो शीट से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली वो जो क्वेश्चंस हैं जो लोग बोल रहे थे करने के लिए, वो मैंने 29th शीट में, उसके पहले 2-3 शीट्स जो है वो करनी थी। बाकी एनीवे मैं कोशिश करता हूँ उसको समझाने की, जिससे कि आपको वो समझ में आए कि हम क्या करना है और हमें कैसे करने हैं क्वेश्चंस को। क्योंकि नेचुरली ये बात सही है कि स्कूलों में हो सकता है बिल्कुल वो स्टार्ट कर दिए गए होंगे, तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो शीट मैंने भेजी आपको, उसके अंदर ये कहानी है हमारी। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैंने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का लिया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में, अच्छा अभी शीट शेयर ही नहीं हुई, एक सेकंड। ये क्वेश्चन मैंने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का लिया हुआ है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर PQR पार्टनर्स है, इनका रेशियो 2:1 है और अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। मतलब अब वो रेशियो अपना 1:1 कर ले रहे हैं। पहले 2:1 था, 1:1 हो गया। और ये कुछ एडजस्टमेंट्स उन्होंने डिसाइड किए। उन्होंने कहा है कि जो प्लांट है, जो यहाँ पे बुक्स में 60,000 दिखाया हुआ है बैलेंस शीट में, अब उसकी वैल्यू 55,000 हो जाएगी। जो स्टॉक यहाँ 55,000 का दिखाया है वो 62 हो जाएगा। और डेटर्स के ऊपर 5% का प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन अभी हमारे पास नहीं है, ना हमने डेटर से माइनस करके दिखा रखा है ना लायबिलिटी है, तो प्रोविजन बनाना है। मतलब 5% पैसा पार्टनर से एक्सपेक्ट करें कि शायद डूब सकता है। क्रेडिटर जो है 60,000 के, वो 62 के हो गए हैं और फर्म की गुडविल 37,500 की है। तो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं जनरल, इस क्वेश्चन के अंदर मैं जनरल एंट्री भी कर रहा हूँ, अकाउंट्स भी बना रहा हूँ, बैलेंस शीट भी बना रहा हूँ। ठीक है, तो हम ये पूरा क्वेश्चन करके देखेंगे। वैसे क्वेश्चन में आपको तो जनरलिटी पूछेंगे, अकाउंट पूछेंगे, दोनों नहीं पूछते। मैं इसमें दोनों करने की आपके साथ कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको बैलेंस शीट में देखना है कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेज हैं, रिजर्व्स हैं जो बांटने के। तो अगर हम बैलेंस शीट को देखें तो ये रिजर्व्स है 40,000 का, जो हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये आपको क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कि नहीं बांटना है। मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया, इसको एक बार के लिए आप छोड़ दीजिए, इग्नोर दिस। अभी इस क्वेश्चन के अंदर ये कहीं नहीं बोला है कि रिजर्व्स को नहीं बांटना है। नहीं बांटना है मतलब बांटना है, सीधी सी बात। तो रिजर्व्स के लिए कुछ नहीं बोलते हैं, तो रिजर्व बांटने होते हैं। तो रिजर्व्स के बाद और ओल्ड रेशियो बटेगा रिजर्व, तो हमारी एंट्री हो जाएगी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू P टू Q टू R। ओल्ड रेशियो क्या है हमारा? ओल्ड रेशियो है 2:1। तो ये हमारे पास 5 8 40, तो 16,000 और ये 8,000। तो ये जो रिजर्व है ये 40,000 हमने पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके अंदर किसी को कोई चीज पूछनी है तो पूछ लीजिए। ठीक है, ये जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा है तो उस हिसाब से हमने रिजर्व्स को इसके अंदर चेंज कर दिया। ये दिस इज वन, ये एक चीज आ गई। दूसरा, अब आगे एडजस्टमेंट्स और लेते हैं। रिजर्व्स की बात होगी, बस ये रिजर्व ही दिया है, P&L अकाउंट है नहीं, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है नहीं, कुछ वैसे भी रिजर्व है। फिर बोला प्लांट की वैल्यू 55,000 होगी। अब देखिए यहाँ पर एक अकाउंट मैंने जो अभी तक आपको बताया नहीं है, पहले एक काम करते हैं, ये तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वगैरह के अंदर बैलेंस वगैरह लिख लेते हैं। तो बैलेंस तो लिखना ही है। बैलेंस कितना कितना दे रखा है? बैलेंस हमें दे रखा है 40 40 20। ये 40 40 20,000 का रिजर्व हमें बांट दिया। फिर यहाँ पे हमने रिजर्व बांट दिया,
रिजर्व भी हमने कितना कितना बांट दिया उनको, 16, 16 एंड 8। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर में 16,000 और ये 8,000, ये हमने रिजर्व भी बांट दिया, बैलेंस भी लिख दिया, रिजर्व भी बांट दिया। ये काम हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने आपको बताया नहीं इसमें होता क्या। इसके लिए जब ये जो चीज है, ये एडजस्टमेंट्स है, ये तीन, इनको कहते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसको कहा जाता है रीवैल्यूएशन, रीवैल्यू करना। ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इसको कहा जाता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब ये रिवैल्यूएशन में होता क्या है, रिवैल्यूएशन में ऐसा होगा, या तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, लायबिलिटीज की वैल्यू या तो बढ़ेगी या घटेगी, ये दो चीज होंगी। तो अब आपको देखना है कि किसमें क्या लॉस होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बना, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है और लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है, तो वो हमारे लिए प्रॉफिट। भाई बाकी लोग सुन रहे हैं, आवाज वाज कुछ आ रही कि नहीं आ रही, मैं ही बोलता जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। नो सर, सुन रहे हैं। यस सर, आ रही है आवाज। सर आ रही है। हाँ, आप लोग ध्यान दीजिए क्लास के अंदर जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ। एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ रही है और लायबिलिटीज की वैल्यू कम, और फिर क्या होता है, एग्जाम आता है ना, फिर आप लोग पैनिक करेंगे। तो आप वो पैनिक मत कीजिए, वो उस पैनिक का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। ठीक है, एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ रही है और लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है, तो हमारे लिए प्रॉफिट होता है। और अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है और लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है, तो हमारे लिए वो लॉस है। तो हम क्या करते हैं ऐसे केसेस के अंदर, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर अगर प्रॉफिट होता है तो राइट हैंड नॉमिनल अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट कुछ नहीं, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस हम डेबिट करते हैं और इनकम्स, गेन, प्रॉफिट एटसेट्रा हम क्रेडिट करते हैं। तो अगर इसका मतलब क्या, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है या लायबिलिटीज की वैल्यू जो है हमारी कम हो रही है, तो प्रॉफिट है। तो इधर लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में। और उल्टे अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है और लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है, लायबिलिटीज का अमाउंट बढ़ रहा है, तो हम उसको रिवैल्यूएशन के डेबिट में रखेंगे। दिस इज हाउ विल रिकॉर्ड इट। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या हो रहा है। एक एक ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटी सी। प्लांट की वैल्यू 55 हो गई है, तो प्लांट अभी 60,000 का दिया हुआ है बैलेंस शीट में, अब उसकी वैल्यू 55 हो गई है। तो ये जो हमारे पास प्लांट की वैल्यू जो है एकता 60 से 55 हो रही है, ये हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? एकता वेटिंग फॉर ए रिस्पॉन्स। प्लांट की वैल्यू 60 से 55 हो रही है, तो हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? बिल्कुल, अंश ने ही जवाब दिया है। और हमारे पास 5,000 से वैल्यू कम हो रही, तो हमारे लिए लॉस है। तो लॉस है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू प्लांट 5,000। और अब नई बैलेंस शीट में भी डायरेक्टली बनाते जा रहा हूँ, डायरेक्टली बैलेंस शीट में नए प्लांट की वैल्यू लिख देंगे 55,000। दिस इज प्लांट। स्टॉक 55 से 62 हो गया। सार्थक ये क्या हो रहा है, स्टॉक की वैल्यू 55 से 62 हो गई, प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट। प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है? 7,000 का। तो मैं यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखूंगा बाय लॉस 7,000। जितना प्रॉफिट लॉस है वो लिखिए। और नई बैलेंस शीट में मैं लिख दूंगा स्टॉक 62,000। नई बैलेंस शीट में स्टॉक 62,000 ऐसे आएगा। फिर और क्या बोला है, प्रोविजन बनाना है क्रेडिटर्स की वैल्यू। तो अब इसका मतलब आपको ये है कि एसेट्स के अंदर सिर्फ दो एसेट्स की वैल्यू में चेंज आ रहा है, किसमें, प्लांट में और स्टॉक के अंदर। और डेटर्स पे 5% का प्रोविजन। डेटर्स कितने, 50,000 के, इसके ऊपर 5% हुआ 2,500। 2,500 का प्रोविजन हम बना रहे हैं। तो प्रोविजन बना रहे हैं, वो भी हमारे लिए लॉस है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में मैं लिखूंगा लॉस हो रहा है टू प्रोविजन। प्रोविजन का एडजस्टमेंट तो बैलेंस शीट में होता था ना? नहीं, बैलेंस शीट में होता था, लेकिन प्रॉफिट में से कम भी तो करते थे। हाँ भाई प्रोविजन आप बनाओगे तो प्रॉफिट में से कम भी तो होगा।
2500। श्योर ये समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? यस सर। डेटर्स हमको दिए हुए 50,000। इसके अंदर से मैं प्रोविजन माइनस कर रहा हूँ, कितना? 2500। ये हो गया 47,500। दिस इज द अमाउंट। अब ये हमारे पास डेटर्स। अब बाकी की किसी एसेट में कोई भी चेंज नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, पुरानी बैलेंस शीट से बाकी के एसेट उतार लेता हूँ। फर्नीचर 21, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, तो मैं नई बैलेंस शीट में फर्नीचर 21 का लिख देता हूँ। फर्नीचर में तो कोई चेंज है ही नहीं, फर्नीचर की वैल्यू वही की वही है। और क्या है पुरानी बैलेंस शीट में? डेटर्स लिखी लिए, बिल रिसीवेबल 8,000 और बैंक 6,000। बैंक का भी कोई एंट्री नहीं है, तो बिल रिसीवेबल 8 और बैंक 6, वो भी मैं लिख लेता हूँ। बिल रिसीवेबल 8,000 और बैंक को 6,000। बैंक के अंदर भी कोई चेंज नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये तो हो गया हमारे बैलेंस शीट में। साथ साथ बना रहा हूँ सारी चीजें, वो आप देखते चलिए। अच्छा, ये रिवैल्यूएशन में भी लिखना पड़ेगा। प्लांट की वैल्यू को 5,000 से कम करना है, तो प्लांट की वैल्यू को मैंने 5,000 से कम किया, तो मेरी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में टू प्लान कर देंगे। वैल्यू ऑफ प्लांट रिवैल्यू, ठीक है। स्टॉक की वैल्यू बढ़ाना है अपने को, तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ाना है। स्टॉक की वैल्यू 7,000 से बढ़ाना है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। स्टॉक इज रिवैल्यू। ये स्टॉक की वैल्यू बढ़ा दी। फिर हमने प्रोविजन बनाया, तो प्रोविजन बनाया तो उसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड, कितना? 2,500। एक सर आप म्यूट हैं। ओके, तो अभी वो शौर्य का फोन आया उसका, वो पीछे पड़ के इतना मुझे क्वेश्चन कराया। आज उसका पावर कट चल रहा है और वो सब मोबाइल उसका कोई और ले भी गया है, कई सारी चीजें। क्रेडिटर्स की वैल्यू 60 है बैलेंस शीट में, अब उसकी वैल्यू हो गई 62,000, बढ़ गई है क्रेडिटर्स की वैल्यू। ठीक है, हमारे क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं तो हमारे लिए लॉस है, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू क्रेडिटर्स। कितना? 2,000 से 2,000 से क्रेडिटर्स बढ़ गए, तो नई बैलेंस शीट में मेरे क्रेडिटर्स आ गए 62,000 से। तो ये भी हो सर गया। वो प्रोविजन के एक और जर्नल एंट्री होगी ना अलग से? नहीं, कुछ नहीं, अभी बस प्रोविजन बनाया अपन ने और कुछ नहीं बनाया, तो एंट्री कर दी ना प्रोविजन की अपन ने।
सर बट जब चार्ज करते थे तो एक और एंट्री बनती थी ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू। वो तो तब होता है कि जब बैड डेट्स हो जाते हैं और बैड डेट्स के लॉस को अपन प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अभी बैड डेट्स तो हुए नहीं है, अभी तो अपन ने सिर्फ प्रोविजन बनाया ना, अभी तो प्रोविजन बनाया, डूबा थोड़ी है पैसा। जब डूबेगा तो उस केस में अलग एंट्री करेंगे, वो सब एंट्री तब होगी। ठीक है सर। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, ये हमारे पास भी रिवैल्यू हो गए, 2000 से क्रेडिटर्स बढ़ गए, तो ये सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अब क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन का तो काम खत्म। अगर हम देखते हैं रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस आ रहा है, तो ये लॉस हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट में, एसेट्स के रिवैल्यूएशन में लॉस हो गया। तो हम इस लॉस को क्या करेंगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल। कितने पार्टनर्स है हमारे, 2 पार्टनर्स है, पी क्यू और 3 पार्टनर्स, तीनों पार्टनर्स के उनके ओल्ड रेशियो में बटेगा, तो पी क्यू आर कितना बटेगा, ये कितना आ रहा है 9500, ये भी हो गया हमारा 9500 डिफरेंस, तो 2500 का लॉस हो गया। अब ये 2500 उनके ओल्ड रेशियो बटेगा जो है 2 to 1, 2 to 1 का मतलब हो गया 1000, ऐसे हम पार्टनर्स को 2500 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो। इसकी एंट्री क्या बनी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर मैं इसकी जगह एंट्री बनाऊंगा तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 2500 ये अमाउंट इधर, this is the loss on revaluation distributed। ये लॉस हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पीक्यूआर अकाउंट डेबिट, तो दिस इज डन, ये लॉस का काम हो गया। अब इसके अंदर नेक्स्ट एंट्री हमको सिर्फ जो करनी है वो गुडविल की करनी है। गुडविल की एंट्री जो होती है वो होती है गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो गुडविल की एंट्री करने के लिए सबसे पहले मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी गेनिंग टू सैक्रिफाइस। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पी क्यू एंड आर, क्या ये अंश स्वर भी चला गया है, सब उसको कुछ दूसरी प्रॉब्लम आ रही है, उसको कुछ दूसरी प्रॉब्लम आ रही है, तो समझ नहीं आ रहा। आप लोग कर लीजिए इसको, फिर हम देखते हैं जल्दी। जब एग्जाम आते हैं ना तभी सब जागते हैं। ओल्ड रेशियो, old ratio 2/5, 2/5, 1/5। न्यू रेशियो क्या है, 1:1:1। अब मैं गेनिंग सेक्रीफाइस निकालने के लिए वही करूंगा, ओल्ड माइनस न्यू, 2/5 minus 1/3, 2/5 minus 1/3।
1/5 माइनस 1/3, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। तो दिस कम्स टू 15, 3 6 माइनस 5, ये भी 15 सेम, थ्री माइनस 5/15, ये हमारा आ जाएगा 1/15, ये आएगा सेक्रीफाइस, ये आएगा 1/15, ये आएगा सेक्रीफाइस, ये आएगा आपका 2/15, ये आएगा गेन। ये हमारा गेन आ जाएगा 2/15। अब हम एंट्री कर सकते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइस गुडविल की। गेनिंग कौन है? आर गेन है, पी और क्यू सेक्रीफाइस करे, तो गुडविल की हमारी एंट्री हो जाएगी आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट, और यहाँ नरेशन आएगा एडजस्टमेंट एंट्री और गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया हमारा? द सेम थिंग एज आई टोल्ड यू, 115, 115 एंड 250, 250। और ये कैसे आएगा? 250 इंटू गुडविल की वैल्यू है हमारी 37,500। जो आर का गेनिंग रेशियो है 2/15, उसको 37,500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। इसी ढंग से जो इसका है, इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1/15, उससे अब इसको निकालेंगे। इसका है 1/15, उससे इसको निकालेंगे। 15, 15 to 30 एंड ठीक है। तो दैट इज 37,500 डिवाइडेड बाय 15, तो ये कितना आ गया? 15 टू ये 30 हो गया, एंड देन ये 7,500, 2,500, 2,500, दैट इज 5,000, और ये 2,500, और ये 2,500। ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होगी गुडविल की। 37,500 को हमने गेनिंग टू सेक्रीफाइस एंट्री कर दी, तो इसकी एंट्री अब हम लेजर में पोस्टिंग कर लेते हैं। लेजर में रिवैल्यूएशन का लॉस हम सबसे ऊपर लिखेंगे पहले, टू रिवैल्यूएशन 1,000, 1,500। फिर हम यहाँ पे पार्टनर्स को गेनिंग सेक्रीफाइस आर के कैपिटल के अंदर डेबिट में लिखना है, टू पी टू क्यू। That is 2,500, 2,500. और यहाँ पर लिखेंगे बाय आर्स कैपिटल, पी और क्यू के अंदर, दैट इज 2,500 एंड 2,500। यहाँ निकालेंगे बैलेंस।
तो ये आ जाएगा 58,500। ये आ जाएगा 28,000। Now the balance is, yeah, इसका बैलेंस है 57,500, इसका बैलेंस है 57,500 और इसका बैलेंस है 25,506, 22,500। अब नई बैलेंस शीट बनाएंगे, तो नई बैलेंस शीट के अंदर जो जो चेंजेस हैं पुरानी में वो हटा दें। रिजर्व बांट दिया, क्रेडिटर्स और कैपिटल्स चेंज हो गए, नई कैपिटल्स आ गए पार्टनर्स की। तो ये जो कैपिटल्स के बैलेंसेस है ये हम लिख देंगे। ये भी 57,500, इसका भी बैलेंस है, इसका बैलेंस है 22,500। दिस इज हाउ विल राइट। तो अब ये पूरा बैलेंस हमने लिख दिया। वन लाख 37,500। नाउ विल एड अप दिस ऑल, हम इस सबको ऐड अप कर देंगे। 1,99,500 टोटल आ रहा। इस साइड का टोटल भी हम निकालते हैं। So 199,500 ही आ रहा है। 90। सर इतने ही है। इस हिसाब से ये पूरा क्वेश्चन आपका होना है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। सर कितने मार्क्स का आता है ये? 8 नंबर मार्क्स का आता है। इसके अंदर जनरल एंट्री आती है या फिर अकाउंट आता है। मैंने जनरल एंट्री इसके अंदर आपको दोनों कराया है। बाकी इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट वैसे 6 मार्क्स में भी आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन। इसके अंदर अभी एक आध चीजें नहीं है, मतलब वैसे देखा जाए तो इस टर्म के क्वेश्चन 8 मार्क्स में ज्यादा आते हैं। तो सर ये रिवैल्यूएशन की मतलब जो वैल्यूज है उसको पार्टनर्स कैपिटल में क्यों लिखा है? लॉस प्रॉफिट लॉस रिवैल्यू किया एसेट्स को, एसेट्स की वैल्यू बढ़ाई है घटाई है, लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज की है, उससे जो फर्म को प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो हमने पार्टनर्स को बांटा। ठीक है सर। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन। ये मैंने इसके अंदर मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट अभी आपको बताना था, एक गुडविल का एंट्री बतानी थी, तो वो इसलिए मैंने भी रोका हुआ था। लेकिन ठीक है, मैं एक्चुअली सारे चीज एक साथ करा रहा हूँ, लेकिन आप चाहें तो बिल्कुल इसको कर सकते हैं। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर भी ऐसे ही है, आपको वो बनाना है, करना है इस चीज को। तो आप मैं चाहूंगा कि सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करेंगे, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में भी एक आध चीजें एक्स्ट्रा हैं, बाकी इसके अंदर भी एडजस्टमेंट्स। ये सारे क्वेश्चंस एक ही पैटर्न के दिए हैं मैंने, जिससे कि आपकी रिवैल्यूएशन की कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए, सारे क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए मैंने दिया। तो ये इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा आपको करना है, तो देखना है। बच्चे आज बड़ा अनस्टेबल है भाई, मजा नहीं आ रहा है। और कोई चीज आप पूछना चाहें पूछिए। मैं चाहूंगा कि आप सेकंड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स थोड़े से ट्राई करें, और अगर किसी का इंटरेस्ट आएगा मुझे भेजेंगे तो मैं उसको आगे आपको कंटिन्यू करूंगा। सर इसके पहले के टॉपिक कब कराएंगे? इसके पहले जो का, हाँ, अब इसके पहले के टॉपिक के अंदर तुमको मैंने रेशियोज थोड़े से मैंने रिजर्व बताया है, और रेशियो मैंने एक बार समझाया था आप लोगों को। डिड आई एक्सप्लेन यू रेशियो कैलकुलेशंस? सर शायद सिर्फ एक क्लास में हुआ है वो। दो बार हुआ है।
है ना। और मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर की, तो मैंने रेशियो की शीट दी, वो आप मुझे करके भेजिए उसको रेशियो। सर जो 24 और 25 शीट है, शायद उसमें एक कर पाएंगे आप, दूसरी शायद में दिक्कत आएगी। जिसके अंदर 24th वाली कर लीजिए, तो 25th वाली शीट भी रेशियो की, वो मैं समझाऊंगा आपको। वो एडमिशन सर के लिए। आपने 25th वाली बताई थी। अब वो जो भी है, दो है रेशियोज की शीट, मैंने दोनों शेयर की हुई है। उसमें जो पहली वाली रेशियो की शीट है वो आपको करना है। वो मैं आपको ओके सर। नंबर चाहिए तो मैं उसका सीक्वेंस बता सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो आपको शीट्स को करना है रेशियोज की, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। रेशियोज की दो हैं सर अभी आपने इकोनॉमिक्स की 26 है, 25 और 26 है। मैंने आपको 25 26 दोनों दिए, आपको सिर्फ 25 करनी है, अटेम्प्ट करना है। 25 मैंने 2 बार क्लास में समझाया, तो वो आपको करना है। और फिर 26 एडमिशन की, वो मैं समझाऊंगा। 27 रिवैल्यूएशन की है प्योर, वो बड़ी शीट है थोड़ी सी। 28 गुडविल ट्रीटमेंट की है। और ये 29 शीट में मुझे आज ये कराना था, जो मैंने आज आपको करा दिया। जो 29 शीट आज कराई है वो ये। तो वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि, लेकिन वो उसके पहले कि आपको 25th करनी है सॉल्व, फिर 26 समझाऊंगा, फिर 27th लगेगी, फिर 28th हो। 28 बहुत छोटी शीट है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 27 में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और रिवॉल्यूशन के मैंने उसमें सारे केसेस डाल दिए जो किसी बुक में कहीं पे भी हो सकते हैं। अब वो चाहे एडमिशन में आए, चाहे रिटायरमेंट में आए, कहीं भी आए, उनको आपको दिक्कत नहीं आएगी करने में। सर इकोनॉमिक्स में हम मतलब इसके बाद आईडी करेंगे या फिर वो आईडी करेंगे, आईडी कर लेंगे। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तुम बात कर रहे हो कि वो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहे हो? नहीं सर, वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, तुम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, तुम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की नहीं बात कर रहे हो? नहीं सर। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई ये सर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्कूल में भी हमारे भी वही चल रहा है। अभी वो नेशनल इनकम का बस एक कल क्लास में खत्म हो जाएगा नेशनल इनकम हमारा, एंड देन इन द Yes, नेक्स्ट sir. क्लास विल स्टार्ट विद इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट।